Hello students, good morning. I hope you guys are absolutely fine. लास्ट लेक्चर नंबर 14 में हमने बात कर ली थी डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी की, और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी की डायमेंशन को परफॉर्म करने के साथ साथ कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे मैग्नेटिक क्वांटिटीज़। तो इसके बाद एक लेक्चर के बाद हमारी मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, जितनी भी डायमेंशंस थी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी डायमेंशंस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड कैपेसिटेंस की। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो देखना होगा। जैसे हम देखते हैं, केमिस्ट्री में भी देखते हैं NaCl, तो NaCl क्या होता है, अगर इसको ब्रेक करें तो Na+ और Cl- बनता है। जैसे अगर दो चार्जेस हैं और एक दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब दोनों पर चार्ज की वैल्यू इक्वल है। अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो ये भी 1 कूलम चार्ज है, बट ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तब, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होगी। डिस्टेंस को लेते हैं d और वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगी, तब इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which have equal magnitude of charge but opposite in nature and distance between them is very small। तो ये पूरा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसे हम डिनोट करते हैं P से, और वो क्वांटिटी होती है चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो दोनों पे चार्ज सेम है, तो कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। इस पर भी चार्ज की वैल्यू Q है, इस पर भी चार्ज की वैल्यू Q है, बस साइन अलग अलग है। इस पर पॉजिटिव साइन है, इस पर नेगेटिव साइन है। तो वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है, Q, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। तो डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। ये देखिए कैपिटल P से, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इसकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला, फिर SI यूनिट, फिर डायमेंशन। तो फॉर्मूला क्या है डाइपोल मोमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। उसके बाद हम बात करते हैं SI यूनिट की। SI यूनिट की हम बात करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और यहाँ पर हम लगाएंगे डैश और यहाँ पर लिखेंगे D की क्या होती है, मीटर। तो आप कहेंगे सर SI यूनिट में आप ऐसे डैश लगा रहे हो, ये माइनस तो नहीं है, ये डैश का मतलब है कि ये क्वांटिटी अलग है और ये क्वांटिटी अलग है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता SI यूनिट में कूलम और डिस्टेंस की जगह लिखता मीटर, तो ये मिस इंटरप्रिटेट हो सकता है सेंटीमीटर से। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर भी समझ सकते हैं। इसलिए दो क्वांटिटी को अगर आपको सेपरेट दिखाना है SI यूनिट में, तो आप उनके बीच में ऐसे डैश लगा सकते हो, ताकि चार्ज की क्या बन गई यूनिट कूलम, D की क्या हो गई मीटर, ताकि ये ना समझे कोई कि ये सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर से फिर वो अलग समझ जाएगा कि ये डिस्टेंस की यूनिट है। समझ गया बात। ओके, तो यहाँ पर SI यूनिट क्या होगी, कूलम इंटू मीटर। SI यूनिट हम फिर से लिखते हैं कूलम इंटू मीटर, यहाँ से बन जाएगी डायमेंशन। कूलम की डायमेंशन याद रखो अब डायरेक्ट 80, और मीटर की कितनी होती है L, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे डायमेंशन फॉर्मूला M0, L है L1 T1 एंड A1, M0 L1 T1 A1। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए M0 A1 T1 L1 क्लियर हो आपको। दूसरी डायमेंशन है एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी मींस, नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं U डैश से, और इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी। एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं या E से भी करते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं SI यूनिट की। तो SI यूनिट क्या बनेगी, एनर्जी की होती है जूल और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो ये क्लियर हो आपको, SI यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। डायमेंशन बनाते हैं, जूल की क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है M1 L2 T-2, और मीटर क्यूब की क्या होती है L क्यूब। क्लियर हो आपको, ये L क्यूब यहाँ बन जाएगा ऊपर जाकर L-3, ये बन जाएगा M1
L माइनस वन T माइनस टू। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, M1 L माइनस वन T माइनस टू। नेक्स्ट डायमेंशन हम करते हैं रेजिस्टेंस की। हमने रेजिस्टेंस पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर। तो रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। वोल्टेज मतलब V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। याद है क्या आपको? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ओके, W यहाँ पर Q है चार्ज, और चार्ज को हम लिखते हैं I मल्टीप्लाई T। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। इसकी SI यूनिट एक तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे पड़ती है, जिसे हम कहते हैं ओम। रेजिस्टेंस की एक यूनिट होती है ओम, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसकी एक यूनिट बनती है SI यूनिट। वो बनेगी, मैं फिर से बनाता हूँ उस फॉर्मूले को। क्या था फॉर्मूला? V अपॉन I, फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं, W अपॉन Q I T Q I, ओके, I स्क्वायर T। तो एक इसकी यूनिट बनेगी, एक तो बन जाएगी ओम और एक बनेगी जूल पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड। तो फिर से मैं लिख दूंगा, एक तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और एक दूसरी होती है जूल पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड। तो यहाँ से मैं इसकी डायमेंशन बना लूँगा। जूल की होती है M1L2 T माइनस टू, एम्पियर स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा A2 और टाइम की जगह में लिखूँगा T1। तो यहाँ पर A2 हो जाएगा इन्वर्स, ये बन जाएगा A माइनस टू, T1 भी हो जाएगा इन्वर्स, ये बन जाएगा T माइनस थ्री। तो डायमेंशन बन जाएगी M1L2 T माइनस थ्री A माइनस टू, M1L2 T माइनस थ्री A माइनस टू। चेक कर लेते हैं M1L2, ये देखिए यहाँ पर आप M1L2 T माइनस थ्री A माइनस टू। ओके, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये भी हमने 10th क्लास में देखा था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। उसके लिए हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के कंडक्टर की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रखा है 10th क्लास में तो आपको याद होगा ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और जब प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ आता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ से हम रो की वैल्यू फाइंड करते हैं। रो मतलब रेजिस्टिविटी, इसको रो बोलते हैं, सिंबल को, इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसको सेपरेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए को एरिया ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और एल डिवाइड में, तो ये बन जाएगा RA/L। तो रो का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है RA/L। यहाँ से हमारे पास ऐसा यूनिट आ जाएगी। रेजिस्टेंस की क्या बन जाएगी? ओम। एरिया की क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की क्या बन जाएगी? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये बन जाएगी ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब ओम की जगह तो लिख देंगे हम रेजिस्टेंस की डायमेंशन और मीटर की जगह L1। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास क्या थी? याद कीजिए, फिर से हम यहाँ से चेक करते हैं। M1L2 T माइनस थ्री A माइनस टू, M1L2 T माइनस थ्री A माइनस टू। यहाँ पर हम पुट करते हैं M1L2 T माइनस थ्री A माइनस टू। तो उसकी यूनिट क्या थी? ओम इंटू मीटर। तो ओम की डायमेंशन बन गई रेजिस्टेंस की ये, इंटू मीटर मतलब इंटू L1। तो क्या बन जाएगी? M1L3, ये L3 हो जाएगा। क्लियर हो आपको? यहाँ से मैं इसमें L एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L3 हो जाएगा। तो M1L3 T माइनस थ्री A माइनस टू। हम चेक करते हैं रेजिस्टिविटी की। ये देखिए M1L3 T माइनस थ्री A माइनस टू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होता है? जब हम कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी लगाते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन पर फोर्स लगता है, तो वो ऐसे मूव करते हैं। वह हम कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर है, उसके अक्रॉस बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी लगाते हैं तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है तो वो मूव होते हैं। तो मूव होते हैं
इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आपको इतनी बात याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट बात याद रख लीजिए कि जो मोबिलिटी होता है वो एक क्वांटिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी आप समझ लीजिए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू इक्वल्स टू वी अपॉन ई। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसकी ऐसा यूनिट वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, सबकी डायमेंशन लिखते हैं। मीटर की जगह L, कूलम की जगह AT, सेकेंड की जगह हम लिख देंगे T, और न्यूटन की जगह लिख देंगे M1 L1 T-2। क्लियर हुआ आपको? फिर से लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन फिर से लिखते हैं। देखिए अब M1 L1 T-2 है, अब M1 का इन्वर्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा M-1। L देखते हैं कितना है, L1 से ये L1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा L0। ओके, T-2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, T+2 और एक T पड़ा है तो बन जाएगा T3 M-1 L0 T3। ओके नहीं, एक T और है, T-2 और T1 हो जाएगा T-1, T-1 हो जाएगा ऊपर जाके T+1 और ये बन जाएगा T²। ओके, ये बेटा आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है, जो यूनिट आप निकाल के डायमेंशन अपने आप भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और एरिया एम्पियर पड़ा तो एम्पियर 1, तो ये बन जाएगी M-1 L0 T2A1। चेक कर लेते हैं, M-1 L0 T2A1। ओके, ये बन गई हमारे पास M-1 L0 T2A1। तो ये आपको क्लियर हुआ कैसे हम मोबिलिटी की डायमेंशन बनाई है हमने। अब आप देखिए कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो रेजिस्टेंस क्या, कंडक्टेंस को हम G से भी डिनोट करते हैं, इसका सिंबल हम G से भी करते हैं, यहाँ पर C से किया हुआ है। आप बाकी जो बुक्स होंगी उसमें G देखेंगे, तो जैसे आप C की जगह G ले लें, क्योंकि C को हमने ऑलरेडी कैपेसिटेंस से डिनोट कर रख दिया है। तो कंडक्टेंस जो होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, ऐसा यूनिट, तो ये बन जाएगी ओम इनवर्स। क्लियर हुआ आपको, ओम इनवर्स। अब रेजिस्टेंस की जो भी डायमेंशन थी उसका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टेंस की डायमेंशन थी हमारे पास M1 L2 T3A-2, तो यहाँ पर उसका इन्वर्स हो जाएगा। M1 है तो M-1 L-2, T3 है तो T-3A+2। फिर से आप चेक कर लीजिए कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपने क्या देखी थी, M1, तो वहाँ कंडक्टेंस की बन जाएगी M-1 L2, तो कंडक्टेंस की बन जाएगी L-2, T3 इसका मतलब T+3A-2 मतलब A2। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये बन जाएगी कंडक्टेंस की। उसी तरह से कंडक्टिविटी भी होता है रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि एक ओम इन्वर्स है और उसके बाद ये सिंबल भी बना रखा है। अब होता क्या है कि ओम जो होता है उसका सिंबल होता है यूं, ठीक है। अब हम जब लिखते हैं ओम 1 अपॉन ओम, क्योंकि आप देखिए कंडक्टेंस की यूनिट ऐसे यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम मतलब ओम इनवर्स, तो ओम का सिंबल क्या था ये, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका इन्वर्स मतलब इसका उल्टा। तो इसका इन्वर्स लिखने की बजाय हम इसी को उल्टा कर देते हैं। जैसे आप देखिए इसका इन्वर्स लिखने की बजाय हम ऐसे कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंबल। क्लियर हो आपको? उसी तरह से आप देख रहे थे रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती थी वो होती थी ओम इंटू मीटर। उसी तरह से कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल है तो बन जाएगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। अब ओम इन्वर्स की कैसे सिंबल बनता है, ऐसे, ये बन जाएगा मीटर इन्वर्स। तो रेजिस्टिविटी की जो भी डायमेंशन थी आप उसको उल्टा कर लीजिए, उसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, आपके पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं आज कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट डायमेंशन हम नेक्स्ट क्लास से परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे।